हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का समय एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपकी क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.4 के बारे में बात करेंगे, जो कि ऐच्छिक एक्सरसाइज है। और कई बार पिछले प्रश्न पत्रों में पाया गया है कि जो ऐच्छिक एक्सरसाइज दी हुई है वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को हम छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हमें इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हुए चलना पड़ेगा। बहरहाल ये दिया हुआ है ऐच्छिक के रूप में, पर कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो है, अगर हमारे पास कोई भी त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल सपोज दैट मान लेते दिया हुआ है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। तो इसके शून्यकों का योगफल, अगर हम अल्फा बीटा और गामा को मान लेते हैं कि इसके शून्यक हैं, तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, यानी कि माइनस बी अपान ए। ये हो गया। दूसरी चीज ये है कि अगर हम, क्योंकि अब हमारे पास तीन शून्यक हो गए, तो तीन शून्यकों में दो दो शून्यकों का ग्रुपिंग करके भी हम इसका एडिशन प्राप्त कर सकते हैं, यानी अल्फा का गुणा बीटा के साथ धन बीटा गुणा गामा के साथ और प्लस गामा का गुणा अल्फा के साथ। तो इस तरीके से दो दो शून्यकों के गुणनफल का जो योगफल होगा वो हो जाएगा यक्स का गुणांक बटे यक्स क्यूब का गुणांक, यानी कि सी अपान ए। देखिए यक्स का गुणांक यहाँ पे क्या है, सी है, और ए का गुणांक क्या है, ए है। एक्स क्यूब का गुणांक जो है ए। इसी प्रकार से तीसरी बात जो होगी, अब इनके शून्यकों का डायरेक्टली गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा। तो अल्फा बीटा गामा जो हो जाएगा वो माइनस अचर पर अपान एक्स क्यूब का गुणांक इज इक्वल टू माइनस डी अपान ए। देखिए एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की बात और होगी कि जैसे जैसे घातांक बढ़ते जाएंगे वैसे शून्य बढ़ते जाएंगे और वैसे वैसे ये ग्रुपिंग बढ़ती जाएगी। अगर हम यहीं पे घात 4 की बात करते तो शून्यकों का जो योगफल है वो तो आ जाता माइनस एक्स क्यूब का गुणांक बटे एक्स की घात 4 का गुणांक, और फिर दो दो का ग्रुपिंग लेके करते, फिर तीन तीन का ग्रुपिंग लेके गुणा करते, तब चौथे में आता जो है शून्यकों का गुणनफल। तो अचर पर फार्मूला इसी तरह आप चलेगा। बस यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, और नीचे जाकर के क्या हो जाएगा, अचर पर हो जाएगा। यानी कि अब माइनस से शुरू करेंगे, माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो क्रम यही चलता रहेगा। चलिए बहरहाल हमको आज यहाँ पे इन्हीं भर की आवश्यकता थी। अब हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे, जो कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याओं उनकी शून्यक है, दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं, प्रत्येक स्थित वे शून्यकों के गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पे जो आपको पहला क्वेश्चन है, जो आपको त्रिघात बहुपद दिया हुआ है px, वो दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये त्रिघात बहुपद दिया हुआ है। और जो आपको शून्यक दिए हुए हैं, शून्यक है अल्फा इक्वल टू मान लेते हैं 1/2, बीटा इक्वल टू मान लेते हैं 1, और गामा इक्वल टू मान लेते हैं -2। ठीक है, तो इसमें जो है शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित कीजिए। पहले तो कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। तो पहले तो यही आपको सत्यापित करना है। तो अभी ये शून्यक है कि नहीं अभी कंफर्म नहीं है, पहले सत्यापित करना है। ठीक है, तो पहले इसको मान लेते हैं और कहते हैं x बराबर 1/2 समीकरण 1। देखिए होगा क्या कि भाई अगर ये शून्यक है तो इसको शून्य करेगा, तो x बराबर 1 पर px का
मान निकालेंगे, जो कि क्या कहलाएगा, P1/2। अब देखिए 2 है गुणे 1/2 की घात 3 धन 1/2 की घात 2 -5 गुणे 1/2 और धन 2। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे 2 हो गया, 1/8 हो गया, प्लस 1/4 हो गया, -5/2 हो गया, प्लस 2/1 हो गया। अब ये आपको सीधे आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 -5/2 प्लस 2/1। अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो 4 हो गया, 1 + 1 - 10 और प्लस 8। तो इस तरह से इसकी वैल्यू जो भी मिलेगी 0/4 यानी कि 0। ठीक है, ये 0 आ गया। अब इसका क्या मतलब है, 0 मिल गया, इसका मतलब है क्या था, 1/2 जो है px का एक शून्यक है। इसको चेक कर लिया। अब इसके बाद दूसरी जो वैल्यू दी है उसको भी चेक करेंगे 1 पे। अभी 1/2 शून्यक हो गया, शून्य कर दिया। और दूसरा जो है x = 1 px में रखने पर। तो अब यहां से आपको जो मिलेगा वो P1 मिलेगा, 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 स्क्वायर - 5 × 1 + 2, दैट इज 2 + 1 - 5 + 2। दिस इज आल्सो 5 - 2 = 0। इसका मतलब है px = 1 भी जो है px का शून्यक है। तीसरी वैल्यू जो दी है -2, तो x बराबर -2 px में रखने पर ये -2 चेक कर लेते हैं। तो 2 हो गया इंटू -2 की घात 3 प्लस 2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 होगा हटेगा प्लस 2। अब ये 2 की घात -3 8 हो जाएगा, -8 और ये 2 -16 प्लस ये 4 1 + 10 प्लस 2। तो ये भी 10 4 14 2 16 यानी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि x = -2 भी px का शून्यक है। अब ये तीनों इसके शून्यक हैं। तो इस तरह से जो प्रूव हो चुका है कि ये शून्यक है कि नहीं, तो पहले तो यही प्रूव करना था। चलिए इसके बाद देखते हैं, यहां से मान चल गया कि अतः 1/2 और 1 - 2 px के शून्यक हैं। ठीक है, ले लेते हैं, माना अल्फा = 1/2 बीटा = 1 और जो है गामा = -2 ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या मिलेगा भाई, 1/2 प्लस 1 - 2। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 1/2 - 1 यानी कि -1/2। अब सूत्र से निकाल लेते हैं, तथा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या होगा, -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक।
जो भी आपको फार्मूला बताए। तो माइनस एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है और एक्स क्यूब गुणांक 2 है, तो आपको वही चीज़ मिल चुका है। ठीक है, दोनों क्या है, बराबर है। सेकंड, अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा निकाल रहे हैं। तो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2 प्लस गामा की वैल्यू -2 इंटू अल्फा की वैल्यू 1/2, यानी कि 1/2 और यहाँ पे इंटू का साइन है, -2 और -1, ये क्या देगा 1/2 -3, या इनका 2 हो जाएगा, तो 1 - 6 -5/2, ये आ जाएगा आपको -5/2 मिलेगा। अब इसको फार्मूले के रूप में देख लेते हैं कि भाई इसका फार्मूला क्या कह रहा है। तो अगर उससे देखें, फार्मूले से क्या होगा, तथा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, क्या होता है फार्मूला भाई, माइनस था प्लस एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 2, दोनों इक्वल हैं, आप देख सकते हैं, ये भी वेरीफाई हो गया। तीसरी चीज जो है शून्यकों का गुणनफल, उसको भी वेरीफाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा 1/2 इंटू 1 इंटू -2, तो ये वैल्यू क्या देगा रिजल्ट, 2 कट जाएगा, -1 देगा। और उस फार्मूले से भी देख लेते हैं कि ये क्या रिजल्ट दे रहा है। अगर फार्मूले से इसके रिजल्ट की बात करें तो वो भी देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू हो जाएगा अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, अचर पद माइनस प्लस माइनस लगेगा, फार्मूले में माइनस है, तो अचर पद यहाँ पे क्या है, -2 है, और ये क्या है 2 है, ये वैल्यू भी आपको -1 दे देगा। तो इस तरह से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये जो है कोफिशिएंट और उनके गुणनफल सब आपस में वेरीफाई हो रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड है उसको ठीक इसी तरह से आपको करना है। अब इसमें जो है हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे कि एक द्विघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा शून्यकों के गुणनफलों का योग क्रमशः इतने हो। देखिए यहाँ पे आपको दिया क्या है, शून्यकों का योग, तो अगर मान लेते हैं कि माना जो शून्यक हैं, है ना, माना शून्यक अल्फा बीटा व गामा है, तब जो आपको दिया हुआ है, पहले दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, आपको दिया हुआ है कितना, देखिए शून्यकों का योग जो है 2 है, और फिर एक एक का गुणनफल लेकर के योगफल कह रहा है ना, कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योगफल, तो दो शून्यकों को एक साथ लेके यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है -7, और फिर दिया शून्यकों गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आपको दिया हुआ है -14। तो जो शून्यक हो जाएंगे वो सीधे सीधे क्या हो जाएंगे,
देखिए, तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमें शून्यक दिए हुए हों तब ये डायरेक्ट फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस, अब ये वैल्यू आपको डायरेक्ट 2 दिया है तो 2x स्क्वायर, फिर इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 7 तो माइनस 7x, और फिर आपको अचर पर दिया हुआ है माइनस 14 कर देंगे तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, ये आपको यहाँ पर सॉल्यूशन देखने को इस तरह से मिल जाएगा। तो ये त्रिघात बहुपद आपको यहाँ से प्राप्त होगा। त्रिघात बहुपद का जो ये फार्मूला है, जबकि उसके शून्यकों का योगफल, गुणनफल तथा दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनका गुणनफल का योगफल आपको दिया हो, तब इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक अल्फा माइनस बीटा और a माइनस बी कामा a और a प्लस बी हो तो a और b ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि बहुपद, यहाँ पे जो बहुपद दिया हुआ है त्रिघात बहुपद है px, वो दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसके जो शून्यक दिए हुए हैं, शून्यक यानी कि अल्फा बराबर आपको दिया हुआ है a माइनस बी, बीटा बराबर दिया हुआ है आपको a, और तीसरा जो शून्यक है वो a प्लस बी दिया हुआ है। अब आपको कहा जा रहा है कि भाई आप जो है ना यहाँ से जो है a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ये फार्मूला होता है। और अल्फा प्लस बीटा ये दिया, इधर ये रख लेते हैं, इधर गुणांक रख लेते हैं। तो अल्फा के स्थान पे हम लोग रख लेंगे a प्लस बी, ए माइनस बी, और बीटा के स्थान पे a है और गामा के स्थान पे a प्लस बी रख लेते हैं, इज इक्वल टू माइनस 3/1। तो ये आपका b से b यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3a इक्वल टू आ जाएगा 3, तो a इक्वल टू 3/3 दैट इज 1। a की वैल्यू आपको यहाँ से मिल चुकी है। ठीक है, अब अगर हम लोग दूसरा नहीं तीसरा रिलेशन अगर हम लोग यूज करें, यानी इसके अलावा अब हम लोग तीसरा रिलेशन यूज करेंगे। a की वैल्यू आपको मिल चुकी है, b की वैल्यू के लिए a की वैल्यू आपको ध्यान रखना है कि a आई है। ठीक है, अब b की वैल्यू के लिए हम लोग तीसरा जो रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, उसका यूज कर लेते हैं,
जो कि होता है क्या, माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा की वैल्यू है ए माइनस बी, बीटा की वैल्यू है ए, और गामा की जो वैल्यू है वो ए प्लस बी है। यहाँ पर रख देंगे माइनस अचर पर यानी -1, और ये भी 1। तो इस देखिए ए माइनस बी है ए प्लस बी, यहाँ डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा, या आप सीधे ए की वैल्यू रख दीजिए, ए की वैल्यू 1 माइनस बी, ए की वैल्यू 1 प्लस बी इक्वल टू -1। अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो ये सीधे सीधे आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इंटू ये 1 में पड़ा रहेगा -1, तो कह सकते हैं कि 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1, या फिर यहाँ से कह सकते हैं कि 1 प्लस 1 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, या आप कह सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर 2, तो बी बराबर हो जाएगा √2। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ए और बी के मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ए बराबर आपको पहले ही 1 मिल चुका है, बी बराबर ये है, यही दोनों आपका आंसर। ठीक, चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है कि यदि बहुपद x की घात 4 -6x क्यूब -26x स्क्वायर प्लस 138x -35 के दो शून्यक 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 दिए हुए हों तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो शून्य का आपको दिए हुए हैं, अन्य शून्य ज्ञात करना है, इसको देख लीजिए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि बहुपद, यहाँ पे जो बहुपद दिया हुआ है px इक्वल्स टू x की घात 4 -6x क्यूब -26x स्क्वायर प्लस 138x -35। अब इसके दो शून्य दिए हुए हैं, इसके दो शून्य मान लेते हैं कि अल्फा बराबर जो है 2 प्लस √3 है, और बीटा बराबर जो है 2 माइनस √3 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या किया जा सकता है, एक तो हमारे पास अल्फा और बीटा का जो रिलेशन है उसके द्वारा इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 4 रिलेशन लेकर के, या फिर हम यहाँ से एक बहुपद प्राप्त करें और उस बहुपद से इसमें भाग करें और द्विघात बहुपद प्राप्त करें, और फिर उस द्विघात बहुपद का गुणनखंड कर लें, वहां से दो हमको शून्य मिल जाएंगे। तो इनसे पहले प्राप्त होने वाला बहुपद अल्फा व बीटा से प्राप्त होने वाला बहुपद क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि वो क्या है, gx है, तो क्या हो जाएगा भाई, x स्क्वायर माइनस 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3x प्लस 2 प्लस √3, भाई शून्यकों का योगफल और ये शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो x स्क्वायर √3 कैंसिल हो गया, -4x प्लस यहाँ पे हो जाएगा तो ये 4 - 3 हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो कुल मिलाकर के आपको ये x स्क्वायर -4x प्लस 1 एक बहुपद मिल जाएगा। अब इस बहुपद से इस बहुपद को क्या करेंगे, भाग करेंगे। इसके लिए अब इसको हटाते हैं, तो जो gx मिला हुआ है
अब उससे हम लोग पी एक्स में भाग करेंगे। जी एक्स से पी एक्स को भाग करने पर, तो देखिए ये जो पी एक्स है आपका एक्स पावर 4 माइनस 6x³ 26x² प्लस 138x माइनस 35, और इसको आपको भाग करना है x² माइनस 4x प्लस 1 से। पहली बार भाग कितनी बार जाएगा, x² बार जाएगा, तो x² का गुणा यहाँ पे करेंगे x घात 4 माइनस ये हो जाएगा 4x³ और फिर प्लस x², यहाँ माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। ऋण 6 में से धन 4 के गए, ऋण 2x³ और ऋण का 26 है और ये भी ऋण का, तो ऋण 27x² और प्लस में 138x ले लेते हैं। अब इसको भाग करते हैं पुनः, कितनी बार जाएगा, -2x बार जाएगा। इसका यहाँ गुणा करेंगे तो -2x³ और माइनस माइनस प्लस 4x² 8 हो जाएगा, 8x² 8x² और माइनस 2x, यहाँ प्लस यहाँ माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ दोनों ऋण के हैं, 28 27 है, 27 और 8 ये हो जाएगा माइनस का 35x² और ये 138 है, 138 और ये धन का 2, तो धन 140x और अब क्या उतरेगा, माइनस का 35 उतरेगा। ठीक है, तो अब कितने से जाएगा भाग भाई, अब सीधे -35 बार जाएगा, तो -35x² और 35 में अगर 4 गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, सीधे 140x मिल जाएगा और -35 यहाँ पे, यहाँ प्लस ये माइनस ये प्लस, ये सब आपस में कैंसिल आउट 0। तो जो भागफल आपको मिला है अब उसका भी गुणनखंड करेंगे, तो जो है px बराबर क्या हो गया, px बराबर आपको मिल चुका है gx गुणे ये क्या है, x² माइनस 2x माइनस 35। तो अन्य दो शून्य प्राप्त करने के लिए, जिसे हम लोग कह सकते हैं gx ये है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं rx। ठीक है, तो rx बराबर rx में qx दे दीजिए। ठीक है, तो qx बराबर आपको मिल चुका है x² माइनस 2x माइनस 35। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो भाई 7 से 35 होता है और 7 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, तो -7x धन 5x ऋण 35, तो सीधे हो जाएगा x², यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 7, यहाँ से 5 तो x माइनस 7, तो इसका जो गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 7 और x प्लस 5। तो यहाँ से आपको जो शून्य मिलेंगे अतः अन्य दो शून्य सात व ऋण 5 होंगे। अब ये कहाँ से आगे भाई, इसी में से x माइनस 7 बराबर 0 रखेंगे तो 7 मिलेगा, x धन 5 बराबर 7 0 रखेंगे तो ऋण 5 मिलेगा। ठीक है, तो इसके दो शून्य का आपको ये मिल गया। चलिए अब इसके बाद इसका एक तरीका और देख लेते हैं, क्या वो आसान है कि नहीं। अगर वो आसान होता है तो उसी को फॉलो किया जाए, यहाँ तो डिवीजन आपको करना पड़ेगा।
चलिए देखते हैं। देखिए अगर हमारे पास 4 जीरोज हैं तो उनसे जो शून्य प्राप्त होने वाले हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि माना शून्य जो है अल्फा, बीटा, गामा व डेल्टा है, तब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू हो जाता है माइनस एक्स क्यूब का गुणांक बटे एक्स की घात 4 का गुणांक। ठीक है, तो इसमें से आपको अल्फा बराबर दिया हुआ है और बीटा बराबर भी आपको 2 माइनस रूट 3 ये दिया हुआ है, तो ये होता है। तो इसका यूज अगर हम लोग करें तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है अल्फा की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 और बीटा की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 और गामा और डेल्टा आपको निकालना है। माइनस एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब गुणांक क्या है -6 है, ये 1 है, तो ये 4 प्लस 6 यानी कि गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू आ गया 2। एक इक्वेशन ये बन गया। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन में फाइंड करने के लिए तो चाहे तो हम शून्यकों का गुणनफल ले लें, 2 का ग्रुप, या हम सीधे यूज कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा बराबर क्या, देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस यानी कि अचर पद बटे एक्स की घात 4 का गुणांक। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू तो 2 प्लस रूट 3 है, बीटा की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 है और ये गामा और डेल्टा यही ऐसे लिखे हुए हैं। अचर पद क्या है यहाँ पे भाई, माइनस का 35 है और एक्स की घात 4 क्या है 1 है। अब इसका गुणा करें तो 4 ऋण 3 डेल्टा इक्वल टू -35, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, यानी कि आपको मिल गया गामा इंटू डेल्टा बराबर -35। तो फिर अब चाहे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल कर समीकरण 1 में रख दीजिए। यहाँ से गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी -35 बटे डेल्टा और समीकरण 1 में रख दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। अब ये जो गामा की वैल्यू आपको मिली है उसको यहाँ रख देते हैं समीकरण 1 से। तो गामा के स्थान में -35 बटे डेल्टा प्लस डेल्टा इक्वल टू 2। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, डेल्टा तो -35 प्लस डेल्टा स्क्वायर 2, यह समीकरण आपको मिल जाएगा ये डेल्टा स्क्वायर -35 -2 डेल्टा इक्वल टू 0। इसको इधर ले आते इधर ले आए, या कह सकते हैं कि डेल्टा स्क्वायर -2 डेल्टा -35 इक्वल टू 0। अब इसको अभी आप गुणनखंड कर सकते हैं। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो वही आपको क्या मिलेगा, डेल्टा -7
और डेल्टा प्लस 7, डेल्टा प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से डेल्टा इक्वल्स टू 7। जब डेल्टा 7 मिलेगा तो आपको जो गामा है वो 5 मिलेगा, ठीक है। और जब यहाँ से डेल्टा इक्वल टू -5 लिखेंगे तो आपको डेल्टा गामा जो है वो मिल जाएगा 7, ठीक है। तो अन्य जो शून्य हुए, अन्य शून्य आपके जो हो जाएंगे 7 व -5। यहाँ से भी आपको उसी तरह का आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, जहाँ पे भी एक बहुपद आपको दिया हुआ है जो कि चार घात का बहुपद आपको दिया हुआ है। एक अन्य बहुपद है जो कि द्विघात बहुपद है, पर उसमें एक कांस्टेंट के लगा हुआ है, उसे भाग दिया जाए तो जो है शेषफल इतना आता है। तो ए, के और ए को ज्ञात कीजिए। इसमें दो अननोन्स कहीं पे भी उपस्थित हैं, उन्हें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे आपको पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है x की पावर 4 -6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर -25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर -2x प्लस k से भाग दिया जाए। यहाँ पे एक और बहुपद दिया हुआ है x स्क्वायर -2x प्लस k, इससे भाग दिया जा रहा है। ठीक है, तो शेषफल x प्लस a आता है, शेषफल x प्लस a आता है। ठीक, तो यहाँ पे ये बहुपद दिया हुआ है। अब इसमें देखिए करना क्या है आपको कि इसका चाहे तो फैक्टर कर दें, अगर फैक्टर हो सके इजीली, नहीं एक्स स्क्वायर से देखिए में डायरेक्ट हम लोग भाग ही कर देते हैं। चलिए भाग देते हैं। एक्स स्क्वायर -2x प्लस के, एक्स स्क्वायर बार भाग जाएगा एक्स पावर 4 -2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये माइनस का 4x क्यूब प्लस 16 माइनस के एक्स स्क्वायर -2x, ये उतार लिया। अब अगली बार जो भाग जाएगा वो -4x आ जाएगा। तो -4x क्यूब और माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर और -4 के एक्स, यहाँ प्लस यहाँ माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया।
अब यहाँ से आपको मिल गया 16 माइनस के प्लस 8, यानी ये दोनों ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये सीधे रह जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस 8 माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस का 4k माइनस 2x प्लस 10। अब अगली बार भागफल जो है कितनी बार जाएगा, 8 माइनस के बार जाएगा, तो 8 माइनस के बार जाएगा, तो यहाँ पे देखें इसको, ये भी 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस 2 8 माइनस के एक्स और फिर जो है प्लस का 8 माइनस के इंटू के। ये आने के बाद ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, तो जो शेषफल आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ से जो शेषफल बचेगा, शेषफल क्या होगा, 4k माइनस 2 है। अब यहाँ से ये माइनस था तो ये प्लस हो गया है, तो शेषफल में जो बचेगा वो हो जाएगा 4k माइनस 2 प्लस 16 माइनस 2k एक्स प्लस 10 माइनस 8 माइनस के। या इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 4k से 2k घटेगा तो 2k प्लस 14 एक्स और यहाँ पे रह जाएगा प्लस 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर। अब देखिए जो कि शेषफल इसका जो है जो इसका शेषफल है x प्लस ए है, तो यानी कि ये जो है x प्लस ए है, इसकी तुलना करें अगर तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x का गुणांक यहाँ पे, इसका मतलब 2k प्लस 14 बराबर 1 मिलेगा और a बराबर क्या मिलेगा, k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। तो यहाँ से k बराबर जो आपको मिल जाएगा -13/2 और a बराबर ये मिलेगा, जहाँ पे k बराबर जो है -13/2 होगा। हेलो, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है इस क्वेश्चन में कि थोड़ा सा ये वैल्यू जो है चेंज हो गई है यहाँ से यहाँ पर रखने पर। ठीक है, देखिए यहाँ पे 25 दिया हुआ है और यहाँ पे लिखने पर थोड़ा सा गड़बड़ी हुई थी, जो कि केवल 2x है। ठीक है, तो आप इसको जो है स्वयं से फिर से करिएगा या इसको हम करा देते हैं फिर से, तो देख लीजिए थोड़ा सा। वैसे ये भी क्वेश्चन फिर ये 2 के लिए सही हो जाएगा, इसलिए इसका हो सकता है आपका आंसर ना मैच कर रहा हो, तो इसकी यहाँ पे वैल्यू भी ये यहाँ पे गलत रखी गई थी। चलिए फिर से इसको देख लेते हैं थोड़ा सा नए सिरे से। देखिए यहाँ पे जो थोड़ा सा और ऊपर लिख लेते हैं और फिर इसको करते हैं।
तो यहाँ पे जो आपको पी एक्स का मान लेते हैं, जो आपको दिया हुआ है वो है एक्स की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x+10, और जिससे भाग दे रहे हैं वो दिया हुआ है जो है x² माइनस 2x+k, और जो शेषफल आपको दिया है RX वो दिया है x+a। ठीक है, तो हम सिंपली करेंगे क्या, इसमें इससे भाग करेंगे, शेषफल है उसका इससे क्या करेंगे, कंपेरिजन कर देंगे, तो हमें a और k का मान मिल जाएगा। देखिए करते क्या है कि x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x10, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग x² माइनस 2x+k से। तो पहली बार में कितनी बार जाएगा भाई, x² बार जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर 4 माइनस 2x³ प्लस kx², ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 4x³ प्लस 16 माइनस k, 16 माइनस kx² माइनस 25x, यहीं पे मिस्टेक हो गया था। तो अब इसको देखेंगे, हाँ, फिर इसके बाद ही जाएगा -4x², तो -4x³ माइनस माइनस प्लस 8x² और -4kx, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, तो ये माइनस होगा अगर 8 यहाँ से 16 में से 8 तो 8 रह जाएगा, और ये माइनस का k और साथ में x² कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 25, यहाँ से 4k प्लस का है 4k माइनस 25x और ये प्लस 10। नेक्स्ट टाइम जो भाग जाएगा वो जाएगा 8 माइनस k बार, 8 माइनस k का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 8 माइनस k x² प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 8 माइनस k x प्लस k 8 माइनस k। अब यहाँ पे साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा 4k माइनस 25 और यहाँ से प्लस 16 और माइनस 2k x, और यहाँ से 10 माइनस 8k और प्लस k²। तो इस शेषफल को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो शेषफल यहाँ से देखिए 4 में से 2 किया जाएगा तो 2k हो जाएगा, और यहाँ से 25 में से 16 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 16 माइनस 9 रह जाएगा k, और प्लस k² माइनस 8k प्लस 10। ठीक है, अब देखिए ये भी शेषफल है और ये भी शेषफल दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे x होगा। तो अब करना क्या है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना देखते रहिएगा, इसको हम हटाते हैं। इन दोनों को बराबर करना है ना, तो x प्लस a बराबर हो जाएगा 2k माइनस 9x प्लस k² माइनस 8k, और ये प्लस का 10 था,
प्लस 10। ठीक है, ये तब इसके गुणांकों की तुलना करने पर देखिए यहाँ भी ऐसे गुणा किया है और यहाँ पे 1 है, तो आपको मिल जाएगा 2x माइनस 9 बराबर 1, तथा आपको मिल जाएगा k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 बराबर 1। तो यहाँ से 2k बराबर हो जाएगा 10, तो k बराबर हो जाएगा 5, और ये k की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 10 इक्वल्स टू 8, 25 8, ये भी 10 है, माइनस 30, और ये कुल मिलाकर के यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी आपको -5। तो इस तरह से आपको k और a दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 3 के बाद में बताएंगे, जैसे कि रैखिक समीकरण है। तो उससे पहले अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करें, और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सकें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।